हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। इस चैनल के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो आपको ज़रूरत हो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करके अपना रिजल्ट अच्छे से बना सकते हो और कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो और कैसे आप जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सकते हो जो बेसिक एक हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स होती है ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से। तो उन न्यूट्रिशंस को आप यूज़ करके फिट रह सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको वर्कआउट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और दूसरा मेरे जो हेल्थ सेशन चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हर्बल लाइफ शेक किसको नहीं लेना चाहिए। मेरे पास में बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे हैं जहां पर ये पूछा जा रहा है कि सर हमें ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स है या फिर हमारे ये मेडिकल कंडीशन है तो हम इसमें हर्बल लाइफ शेक ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो आज मैं आपको वही पॉइंट बताने वाला हूं। अगर सपोज आप में से किसी को भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो या फिर इस केस में आप हो, इस जो भी मैं आपको बताऊं, अगर वो केस आपके साथ में प्रॉब्लम्स आपके साथ में हो रही है तो आपने हर्बल लाइफ शेक नहीं लेना है। देखो, हर्बल लाइफ शेक लेते क्यों हैं हम? बिकॉज हमारी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। मैं यहाँ पर पहले डिस्क्लेमर करता हूँ कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन किसी भी तरह का वेट लॉस, वेट गेन और कोई भी बीमारी को सही नहीं करता है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन गुड न्यूट्रिशन ऑफ सोर्स से जो आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। ओके, इस वजह से आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को ले रहे हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम्स की वजह से अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि उससे बीमारी से हो जाएगी, तो आप अभी से हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स को लेना बंद कर दें। अब हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के अंदर जो मैं बात करने वाला हूं वो बात कर रहा हूं बेसिक किट की, यानी कि फॉर्मूला 1, शेक मेट, प्रोटीन और अफ्रेश, क्योंकि सबसे ज्यादा यही लोग यूज करते हैं और इसी से आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट बन सकता है। लेकिन कुछ लोगों को डाउट्स होता है कि हम हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ले या नहीं ले, मेरे ये टैबलेट्स चल रही है, ये वाली प्रॉब्लम्स है, तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। देखो, चाहे आपकी लाइफस्टाइल में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो या फिर आपकी कोई भी ऐसी दिक्कत हो, लेकिन आपको सबसे पहले मेरे 5 हेल्दी रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बिकॉज उस रूल्स के बिना आपका रिजल्ट बनना इम्पॉसिबल है ना। वो आपका हेल्दी फैट लॉस करवाएंगे। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे और डायरेक्टली आप खाली शेक के भरोसे बैठे हैं तो आप भूल जाइए कि आपका हेल्दी फैट लॉस होगा। तो कौन से वो रूल्स है, हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है आपकी 7 to 8 आवर्स की स्लीपिंग, यानी कि आपकी पूरे दिन भर में 24 घंटे के अंदर आपकी 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। बिकॉज नींद के बहुत सारे कनेक्शन है और बहुत सी बीमारियां, प्रॉब्लम्स भी हो सकती है अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती और कहीं ना कहीं आपकी फैट लॉस जर्नी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद कंपल्सरी है, आपको लेना ही है। दूसरा है आपका वाटर इनटेक। अभी तो फिर भी समर आ चुका है, गर्मी आ चुकी है, तो आपने ध्यान रखना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है और 3 से 4 लीटर आप कम से कम पानी पिएं। ओके, और बस इस चीज का ध्यान रखें कि ज्यादा आपको ठंडा पानी नहीं पीना है और ज्यादा आपको गर्म पानी नहीं पीना है। नॉर्मल वाटर लेना, रूम टेम्परेचर वाटर आप ले सकते हैं। और आप थोड़ा सा अगर कोल्ड भी रखना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा ही आपको कोल्ड पानी नहीं पीना है। इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। ओके, तीसरा है आपका वर्कआउट। हमें सिर्फ डिपेंड नहीं होना है हर्बल लाइफ शेक के प्रोडक्ट्स के ऊपर, हमें वर्कआउट्स भी करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि वर्कआउट से ही आपका हेल्दी फैट लॉस होगा, आपकी स्ट्रेंथ, आपका मसल मास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके वर्कआउट से ही होंगे। इसलिए आपने फोकस करना है, क्योंकि आप हर्बल लाइफ शेक ले रहे हैं तो वो प्रोटीन है, वो प्रोटीन का सीधा कनेक्शन मसल से होता है। ओके, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। आपने क्या करना है, कम से कम पूरे दिन भर में 45 मिनट्स आपकी हेल्थ एक्टिविटी कोई ना कोई होनी चाहिए। चौथा है आपकी बॉडी को एनालाइज करना। सप्ताह में एक बार आप आपकी बॉडी को एनालाइज करें, आप पूरा मेजरमेंट लें, बॉडी का इंचेस लें, आप चेक करें कि आपकी बॉडी कैसे जा रही है, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी डाइट सही चल रही है नहीं चल रही है। तो आपने करना क्या है, आपने डेट डालनी है, डेट के बाद में फिर आपको वहां पर नीचे पूरा मेजरमेंट और वेट लिखना है। ओके, तो ये आपको क्या करना है, एवरी वीक आपको ये चेक करना है। लास्ट जो है वो है आपका डिनर टाइम। डिनर टाइम आपका सोने से 3 घंटे पहले होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पर, आपको टाइम बाउंडेशन में नहीं रखूंगा कि आपको 7 से 8 बजे रहना चाहिए। मैं भी समझ सकता हूं कि आप सभी को अलग अलग शेड्यूल, बहुत लोगों के अलग अलग शेड्यूल भी होते हैं। तो बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि सोने से 2 से 3 घंटे पहले आप आपका डिनर कंप्लीट कर लें और डिनर करने के बाद में कम से कम 1000 स्टेप को कवर करें, ताकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और वो जब रात को आप सोएंगे तो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, तो ये 5 हेल्दी रूल्स है, इसको आपको फॉलो करने हैं।
अब हमारा जो मेन टॉपिक है कि हमें मतलब किन लोगों को हर्बल लाइफ शेक नहीं लेना चाहिए, तो हम उसको डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला आता है जिसको एलर्जी हो, यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रोटीन्स की भी एलर्जी होती है, सप्लीमेंट्स प्रोटीन की एलर्जी होती है, या फिर कैफीन की एलर्जी होती है। जैसे अफ्रेश के अंदर कैफीन होता है, बहुत से लोग ऐसा होता है। तो अगर आपको किसी चीज से पर्टिकुलर अगर एलर्जी हो रही है तो आपने हर्बल लाइफ शेक को नहीं लेना है। वहां पे आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद हर्बल लाइफ शेक को यूज करें। ओके। दूसरा है किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। अगर आपकी किडनी से रिलेटेड या स्टोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पे आपने ध्यान रखना है, वहां पे आपको हर्बल लाइफ शेक को नहीं लेना है। अगर आप ले भी रहे हैं तो किसी की गाइडेंस में ले और आप डॉक्टर से पहले सलाह ले लें। ओके। बिकॉज अगर आपको ऑलरेडी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप हर्बल लाइफ शेक को ले रहे हैं तो उससे और आपकी किडनी पे प्रेशर पड़ेगा, जहां पे आपको और वो प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, किडनी रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपने हर्बल लाइफ शेक को नहीं लेना है। अगर आप ले भी रहे हैं तो अच्छे हेल्थ कोच की निगरानी के अंदर आप रखें अपनी हेल्थ को, या फिर किसी डॉक्टर से आप सलाह लेकर के फिर आप हर्बल लाइफ शेक को लीजिए। ओके। और मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है जो आप देख सकते हैं, इस लापरवाही से आपकी किडनी डैमेज होती है, तो आप वहां पर देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल दे रखी है। तीसरा जो है वो है बच्चों को, बिकॉज बहुत बार ये भी होता है कि लोग अपने बच्चों को भी जो न्यूट्रिशन है वो दे रहे हैं, हर्बल लाइफ शेक दे रहे हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैंने वैसे तो वीडियो में कवर कर रखा है, एक दूसरी वीडियो बनाई हुई है कि बच्चों को हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों की जो गट हेल्थ होती है वो बचपन मतलब जो वो बड़े हो रहे हैं तो उनकी गट हेल्थ वो डेवलप हो रही होती है, तो उनको इतना प्रोटीन की इंटेक नहीं होती है कि आप एक ही शेक के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन देते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है। तो इसलिए आपने क्या करना है, उनको जहां तक हो सके रॉ मटेरियल से उनका प्रोटीन इंटेक पूरा करवाएं और रॉ मटेरियल पे फोकस करें, बिकॉज ये प्रोसेस्ड फूड है ना, ये ऑलरेडी ब्रेकडाउन फॉर्म में होते हैं, तो बच्चों की जो गट हेल्थ है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपने इसका ध्यान रखना है। आपने क्या करना है, बच्चों को हर्बल लाइफ शेक नहीं लेना है, और 14 साल से अगर ऊपर हुए, सपोज किसी की एज 14 ईयर से ऊपर है, और अगर उनका कोई परफॉर्मेंस गोल है, या फिर अगर वो सपोज कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, या फिर कोई उनकी एक्टिविटी लेवल अच्छा हो, तो आप कहीं ना कहीं उनको दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा 18 साल से पहले आप बच्चों को हर्बल लाइफ शेक प्रोडक्ट्स ना दें। ओके। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। चौथा है प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमन, यानी कि जो भी प्रेग्नेंट ले रही हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हर्बल लाइफ शेक नहीं लेना चाहिए। मैंने इसको लेकर भी वीडियो बनाई हुई है। और जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वुमन हो, है ना, लैक्टिंग वुमन हो, उनको भी हर्बल लाइफ शेक नहीं लेना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज आप सभी को पता है फिर आपका जो फिल्ट्रेशन होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। और जो भी आप ले रहे हैं हर्बल लाइफ शेक, देखो क्या है, उसके वो प्रोसेस्ड है, उसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर और सारी चीज़ें हैं, है ना, स्वीटनर है, सुक्रालोज है, सब कुछ है, तो वो कहीं ना कहीं वो बच्चों के अंदर ही जा रहा है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि बच्चों को हर्बल लाइफ शेक नहीं लेना चाहिए। तो आप जो भी ले रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, तो आप वहां पर क्या करते हैं कि बच्चों को वापस वही आपके शरीर से उनके अंदर जा रहा है, तो वो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, उनका डाइजेशन बिगड़ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है, और आपका जो सोर्स होता है वो आप यहाँ पर इसमें से हर्बल लाइफ शेक के अंदर से पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। ओके। तो आपने ध्यान रखना प्रेग्नेंट और लैक्टिंग वुमन को अदर जो सप्लीमेंट्स होते हैं हर्बल लाइफ के वो आपने यूज नहीं करने हैं। उसके बाद में जो पांचवा है वो है जिनको कम कैलोरी की नीड होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़े लोग जैसे कि जिनकी एज ज़्यादा होती है, मान के चलो 45 से ऊपर, 50 से ऊपर, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है। अगर हम 18 साल से लेकर के हम 35 साल की बात करें, 40 साल तक बात करें, तो उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट अच्छी होती है। लेकिन जो वयस्क होते हैं, यानी कि जो बूढ़े होते हैं, जो ओल्ड होते हैं, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है, क्योंकि वो नॉर्मली अपना को फिट रखना चाहते हैं, तो उनका प्रोटीन इंटेक कहीं ना कहीं कम होता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हर्बल लाइफ शेक लें, लेकिन आप 2 टाइम शेक, 1 टाइम शेक में भी आप ध्यान रखें कि ज़्यादा प्रोटीन इंटेक पूरे दिन भर में कंज्यूम ना करें, बिकॉज हर्बल लाइफ शेक एक प्रोटीन सप्लीमेंट है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, उसको प्रॉपर आप खाना नहीं बना सकते, सप्लीमेंट को सप्लीमेंट की तरीके से यूज़ करें। और मैं आपको यही बोलूँगा, जहाँ तक हो सके आप लोग क्या करें, जो एज वाले पीपल होते हैं, आपको क्या करना है कि हर्बल लाइफ शेक से कम 12 से 15 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करें। बाकी का जो प्रोटीन है वो नेचुरल डाइट से कवर करें, बिकॉज आपको इतनी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं आपको जो मसल मास है वो भी आपका कम रहता है। ओके। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। लास्ट जो है वो है डायबिटीज वाले। इसमें 2 तरह के आते हैं डायबिटीज, एक आता है टाइप 1 डायबिटीज और एक आता है टाइप 2 डायबिटीज।
टाइप 1 जो डायबिटीज है उनको बिल्कुल भी हर्बल लाइफ शेक का कोई भी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड है और उसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर और ये सारी चीज़ें हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उनको हर्बल लाइफ शेक नहीं लेना चाहिए, उनको मतलब नेचुरली उनको पूरी बॉडी से मतलब फूड से प्रोटीन इंटेक को कवर करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर सपोज आप हर्बल लाइफ शेक में से प्रोटीन ले भी रहे हैं तो आपको सिर्फ पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हैं यहाँ पर, बाकी दूसरे सप्लीमेंट आप नहीं ले सकते। और दूसरा आप ले सकते हो तो अफ्रेश ले सकते हैं, ओके। और दूसरा आता है इसी के अंदर टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज वाले भी यहाँ पर फॉर्मूला 1 और ये नहीं ले सकते। हाँ, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर आप यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं और अफ्रेश आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसको मॉडरेट क्वांटिटी में रखना है, मतलब कम आपको लेना है। बाकी आपको फोकस करना है, नेचुरल डाइट पे आपको रहना है और आपको वर्कआउट एक्टिविटी कंपल्सरी होती है, ओके। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे सपोज कोई प्री डायबिटिक है तो प्री डायबिटिक वाले ले सकते हैं, बिकॉज उनकी डायबिटीज इतनी नहीं आई है ना। प्री डायबिटिक होते हैं तो वो फॉर्मूला 1 और ये कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका एक्टिविटी लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर एक और चीज़ है, जो प्री डायबिटिक वाले जो पेशेंट होते हैं उनको शेक मेट कंज्यूम नहीं करना है, बिकॉज उसके अंदर माल्टोडेक्स्ट्रिन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अगर प्री डायबिटिक वाले हैं तो आप क्या ले सकते हैं, फॉर्मूला 1 ले सकते हैं, पर्सनल प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं और अफ्रेश ले सकते हैं। और अगर आप लेना चाहें तो फाइबर कॉम्प्लेक्स और आप ये ले सकते हैं। बाकी आप पूरा फोकस करें नेचुरल डाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है, इन लोगों को हर्बल लाइफ शेक नहीं लेना चाहिए। अगर सपोज आप में से किसी को भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो या इस कंडीशन से आप गुजर रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको चीज़ें फॉलो करनी है। मैं डैम श्योर हूँ कि अब शायद आपको कोई सोचने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई किसको लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ लास्ट, अगर सपोज किसी की कोई मेडिसिन चल रही है, कोई टैबलेट्स चल रही है ना, तो वहाँ पे भी आप डॉक्टर से पहले परमिशन ले लें कि मैं ये प्रोटीन शेक ले सकते हूँ, ले सकते जो भी है। अगर आप सपोज प्री मेडिकल कंडीशन में या कोई भी ऐसी कंडीशन हो रही है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से सलाह लें, या फिर एक अच्छे हेल्थ कोच से आप सलाह ले सकते हैं। वहाँ पर वो आपको जो भी होगी जेन्युइन आपको वो रीज़न बता देंगे, या फिर जेन्युइन आपको बात बता देंगे कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी ने आपको पूरी छूट दे रखी है कि आप आईडी बनाकर ले सकते हैं, तो हर कोई हर्बल लाइफ शेक को नहीं ले सकते हैं। अभी भी बोल रहा हूं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि हर्बल लाइफ शेक किसी भी तरह की कोई बीमारी को सही नहीं करते, वो गुड न्यूट्रिशन ऑफ सोर्स है, यानी कि आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर रहे हैं, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। अगर सपोज आपको और भी इससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वहाँ पर आपको आपका सोल्यूशन दे दूंगा। दूसरा, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।